अंडरस्टैंड दिस। हमारे पास आज क्या देखेंगे कि हम मैथ का जो गणित का जो बेसिक नॉलेज है, हमने पहले क्या किया कि हमने वर्गमूल कंप्लीट किया। हमने वर्गमूल क्या किया, कंप्लीट किया है। वर्गमूल हमने 1 से 14 तक पढ़े हैं। आगे हम कितने भी वर्गमूल निकाल सकते हैं उसका हमने कल सूत्र निकाल लिया था। ये हमारी 3rd क्लास है। ओके, फिर उसके बाद हम आज देखेंगे छोटा सा मैथ का बेसिक रूल, जो ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, या उसके अंदर जो संख्याएं होती हैं वैसे उसी प्रकार से। यदि हमारे पास हम देखते हैं कि कई बार कोई a/b के फॉर्म में कोई संख्या लिखी हुई है हमारे पास, जैसे हमें 15/18 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करने में भी कई बहुत टाइम लगाते हैं, उसको काटना नहीं आता, उस प्रकार से हमारे पास टाइम लग जाता है। तो टाइम की बहुत वैल्यू है। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका HCF ले लेते हैं। इसका जो HCF होगा उसी से ये दोनों कटेंगे। तो इसका HCF 3 है, तो ये 3 से कटेंगे, ये तो 5 टाइम कटेगा और ये 6 टाइम कटेगा। ये तो एकदम छोटी संख्या है तो आराम से कट जाती है, बट यदि बड़ी संख्या हो तो उसका HCF लेकर उस बड़ी संख्या को काटेंगे। जैसे हमारे पास बड़ी संख्या इसको जैसे 30/36 हो गया, तो इसको हम कैसे काटेंगे, इसको पहले काटेंगे 2 से। तो 2 से काटने पर ये तो 15 आ गया अपॉन 18। फिर इसको 3 से काटेंगे, तो 3 से काटने पर ये 5/6 आया है। ओके, तो इसी प्रकार से इसको सीधा कैसे करेंगे, तो सीधा करने के लिए हम क्या करते हैं, 30 और 36 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम, ऐसी संख्या जिसमें इन दोनों में भाग जाए तो वो आएगी 6। तो 6 इसके 5 जा कितना हो जाएगा, 6 को 5 बार, तो 6 से काटे इसको, 6 से काटने पर ये 5 बार, ये 6 बार कट जाएगी, तो ये सीधा हमारा आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। ओके, एंड एक और चीज़ है छोटी सी, जैसे हम यदि कोई संख्या लिख देते हैं, यदि हम कोई संख्या ऊपर प्लस की कोई संख्या लिख देते हैं, जैसे a हम प्लस की लिखे हैं और नीचे कोई प्लस की संख्या b लिख देते हैं, तो हमारी जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा, a/b में ही आएगा। इसी प्रकार से यदि हम -a/b लिख देते हैं तो वो हमारा माइनस में ही आएगा आंसर, ये नीचे प्लस की हो और ऊपर माइनस की हो, तो हमारे पास जो आगे आएगी वो संख्या माइनस की ही आएगी। ओके, एंड हमारे पास 3rd संख्या हम लिखें कि यदि ऊपर +a है, नीचे -b है, तो आगे जो संख्या आएगी वो हमारे पास माइनस की ही आएगी, क्योंकि ये जो चिन्ह है वो ऊपर आ जाएगा। कौन सा भी चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह दीजिए तो आगे हमारे पास माइनस का ही चिन्ह आएगा। यदि हमारे पास दोनों चिन्ह माइनस के हो जाते हैं, ओके, जैसे हमारे पास ये दोनों चिन्ह माइनस के हो जाते हैं, ये चिन्ह भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये दोनों माइनस के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और दोनों चिन्ह क्या आएंगे, प्लस के आएंगे आगे। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हम इसी चीज़ में सोच विचार में हम क्या करते हैं, टाइम लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे -5/6 गिवन हो, तो हमारे पास प्लस का 6 गिवन हो, तो हम सोचते हैं कि आगे माइनस की आएगी या प्लस की आएगी। ओके, इस प्रकार -5/6। ओके, एंड यदि नीचे माइनस आ जाता है हमारे पास कभी कभी 5/-6, या हम कोई और संख्या ले लेते हैं, हम 4 प्लस की और अपॉन नीचे माइनस के 7 ले लेते हैं, -7, तो आगे जो संख्या आएगी वो माइनस की आएगी, 4/7। ओके, इसी प्रकार से हमारे पास यदि दोनों संख्याएं माइनस की हो, क्या हो, हमारे पास दोनों संख्याएं माइनस की हो, जैसे -8/-7 हो, तो दोनों माइनस आपस में कैंसिल आउट होके 8/7 आ जाता है। ओके, देखो स्टूडेंट, अब एक नई चीज देखते हैं कि यदि कोई भी संख्या को किसी भी गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी। जैसे हम प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्लस की संख्या आएगी। यदि माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस की संख्या आएगी। यदि माइनस की संख्या को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस की आएगी। यदि प्लस की संख्या को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस की संख्या आएगी। तो ये हमारे पास एक गुणा करने की विधि है। जैसे हम गुणा करते हैं तो प्लस की संख्या को प्लस की से गुणा करें तो प्लस आएगा, माइनस की को माइनस से गुणा करें तो प्लस आएगा, और माइनस की को प्लस से करें तो माइनस आएगा, और प्लस की को माइनस से करें तो माइनस आएगा। गुणा विधि में क्या होता है, यदि एक माइनस होना तो वो पूरी सभी को माइनस कर देता है, अपने जैसा कर देता है।
जो इसी जो है ये कैलकुलेशन करते हैं तो हम टाइम बहुत लगा देते हैं, ये मल्टीप्लाई करने में जैसे माइनस माइनस से गुणा नहीं कर पाते हैं तो इसमें हमारे पास टाइम बहुत लग जाता है, वक्त बहुत लग जाता है। तो वक्त का ही खेल है, जैसे किसी ने कहा है वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त हुजूर को भी फ़कीर बना देता है, वक्त की कदर ना सीख ले ये बंदे, वक्त ही है जो कोयले को कोहिनूर बना देता है। इस प्रकार हम ये जो कैलकुलेशन को सीख कर शॉर्टली हम अपने वक्त को बचा सकते हैं। तो वक्त को बचाने के लिए हमें ये कैलकुलेशन सीखनी होगी। जैसे हमारे पास हम प्लस की 5 लेते हैं और एक प्लस का 5 लेते हैं तो इन दोनों को ऐड करने में क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, प्लस का 10 आ जाता है। इसी प्रकार से यदि हम माइनस का 7 लेते हैं और प्लस का 4 लेते हैं तो ये हो जाता है माइनस का 2 हो जाता है। ये ऐड करने में जो संख्या माइनस जो जिस चीज़ की बड़ी होती है वो संख्या ऐड करने में उसी की संख्या बचती है, और जिस संख्या जो बड़ी जिसमें दोनों चीज़ चिन्ह समान होते हैं तो वो संख्या एचटीज आ जाती है। और यही प्रकार है गुणा करने में। तो गुणा करने में क्या होता है कि यदि हम प्लस के 5 को मल्टीप्लाई करें प्लस के 5 से तो गुणा करने पर प्लस की ही संख्या आएगी, वो कितने आएगी 25 प्लस के आएगी। उसी प्रकार से यदि माइनस का 4 और मल्टीप्लाई करें प्लस के 5 से तो जो माइनस है ना वो प्लस को भी माइनस बना देता है। इसी प्रकार से माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि प्लस का 6 हो और माइनस का 2 हो तो भी ये माइनस क्या है प्लस को माइनस बना देता है, उस प्रकार से माइनस से 12 आएगा। ओके, एंड हम एक आंसर इसका नीचे वाला का देखें तो यदि हम दो माइनस की संख्या ले लेते हैं, जैसे -8 को मल्टीप्लाई करते हैं -7 से तो क्या आ जाता है हमारे पास 56 आ जाता है। तो 56 क्या आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट होकर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। ओके, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है प्लस आता है। उसी प्रकार माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। ये संख्या हमें क्या है वक्त को टाइम को बचाने में बहुत मदद करती है। तो ये क्लास हमारी क्या थी टाइम से रिलेटेड थी। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कौन सी संख्या किस प्रकार बड़ी होती है और किस प्रकार की उसकी कैलकुलेशन करनी चाहिए और किस प्रकार से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं और संख्याओं को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो ये फिर वो हम यदि आज इसी से रिलेटेड थोड़े और एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल देखेंगे तो इसके अंदर हम लेते हैं यदि हम -8 को +8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस हावी हो रहा है, मतलब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले बहुत माइनस आएगा, फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64 आएगा। उसी प्रकार से यदि हम 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 प्लस के 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस के 12 से तो ये मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ जाता है, मतलब माइनस होने पर हमारे पास जो कैलकुलेशन होगी वो माइनस ही आएगा। जैसे प्लस को माइनस से करने पर माइनस आया तो 12×5 60 हो जाता है। उसी प्रकार से यदि हमारे पास दोनों चिन्ह माइनस के हों, जैसे -6 हो और -5 हो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 30 नहीं आएगा, यह हमारे पास प्लस का 30 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है प्लस आता है। ओके, एंड यदि हमारे पास किसी भी प्लस की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो सभी को पता है कि कोई भी प्लस की संख्या है, जैसे 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाए हमारे पास 144 आता है। ओके, एंड प्लस की संख्या को प्लस की से मल्टीप्लाई करने पर तो एकदम कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बट माइनस की माइनस को गुणा करने पर प्लस आता है और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है। और जैसे प्लस माइनस की संख्या आती है और माइनस को प्लस से करने पर क्या आता है माइनस आता है। ओके, एंड अब देखते हैं हमारे पास जो प्लस की संख्या बड़ी कौन सी संख्या लें। ओके, यदि हम किसी भी बड़ी संख्या जैसे -8 + 5 लिखें तो इनका ऐड माइनस कैसे आएगा प्लस कैसे आएगा, जो जिस संख्या के आगे जो संख्या बड़ी होगी उस बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगा हुआ है वही आएगा आगे। ओके, तो ये चिन्ह बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस का है तो माइनस आगे आएगा। फिर हम क्या देते हैं चिन्ह विपरीत हो तो हम घटा देते हैं और चिन्ह सेम हो तो हम जोड़ देते हैं। तो चिन्ह विपरीत है, यहाँ पे चिन्ह विपरीत होने पर हम क्या करेंगे इनका अंतर लेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो इनका अंतर क्या आएगा 3 आएगा, तो ये -3 आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हमारे पास -8 और -4 गिवन है तो चिन्ह सेम होने पर ये दोनों संख्या क्या है जुड़ेंगी न कि घटेंगी। ये कई बीच में माइनस का चिन्ह देखकर इन 8 में से 4 घटाकर -4 लिख देते हैं, बट ये ऐसा नहीं होगा। यदि जब हमारे पास चिन्ह सेम होते हैं तो संख्या जुड़ जाती है, जैसे -8 और -8 जुड़ के कितने हो जाएंगे
12 हो जाएंगी। ओके, उसी प्रकार से जैसे हम प्लस के 9 और प्लस के 4 को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितने आ जाते हैं, 13 आ जाते हैं ना प्लस के। उसी प्रकार से चिन्ह सेम होने पर हमारे पास जुड़ जाएगी। हमारे पास यदि प्लस के 8 हैं और माइनस के 3 हैं, या हमारे पास माइनस के 1 है, तो ये सभी को पता है कि जिस संख्या का जो बड़ी संख्या की जिसके आगे जो चिन्ह होगा वो आगे आएगा। जैसे प्लस, इसके आगे प्लस है तो प्लस आगे आएगा, और डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7। तो हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। ओके, इसी प्रकार से हम इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। मतलब जो चिन्ह विपरीत और उसमें जोड़ते समय तो हमें क्या देखना है, वो देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, किसके आगे बड़ी संख्या के कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, जैसे ये। और यदि चिन्ह सेम है तो सेम में दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, और जो चिन्ह है वो आगे लगा देते हैं। जैसे ये इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया और चिन्ह है जो आगे लगा देते हैं। ओके, इसी प्रकार से हम इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते रहते हैं। और ये जिसके लिए एकदम बेसिक है, जो एकदम बेसिक से मैथ सीखना चाहता है, एकदम 0 लेवल से, जैसे रिटायरमेंट फौजी हैं, उनकी कैलकुलेशन बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, तो उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्लासें शुरू की गई है। उसी प्रकार से किसी अदर फील्ड का है, जो आर्ट का है, वो मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसके लिए क्लासें चलाई गई है। ओके, तो इसको देखें और सीखने की कोशिश करें। धन्यवाद।